जय दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप 2 से 3 दिनों से भी ये सुन रहे होंगे, भैया जवान का जादू तो 3 से 4 दिनों में ही खत्म हो गया। जवान अब बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली, जवान अब पैसे नहीं कमाने वाली और जवान की जो दम है वो निकल चुकी है। ये बातें आपके कानों में सुनने के लिए आपको जरूर मिल रही होंगी, लेकिन देखिए, मैं आपको जिस तरीके से मैंने कलेक्शन अभी तक देखे हैं अलग अलग मूवीज के, मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या होता है कि जब वर्किंग डे आता है ना, तब अच्छी खासी मूवी की भी सेल गिरती है। हाँ, ये एक बात जरूर मान सकते हैं कि जवान की सेल थोड़ी ज्यादा ही गिरी है। गदर की सेल इतनी नहीं गिरी थी जितनी की जवान की यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दे रही। मतलब एक अंदाजे के तौर पर ही आप इस बात को समझिए कि जिस मूवी की पहले दिन की एडवांस बुकिंग 40 करोड़ की रही हो, वो कम से कम 10 करोड़ के आसपास उसकी एडवांस बुकिंग चलनी चाहिए, और वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। अगर हम लोग एक तरीके से समझें तो छठे दिन इसकी एडवांस बुकिंग सबसे कम रही है। पहले दिन इसकी एडवांस बुकिंग रही थी 40 करोड़ रुपए की, दूसरे दिन इसकी एडवांस बुकिंग रही थी 21 करोड़ रुपए की, तीसरे दिन इसकी एडवांस बुकिंग रही थी 34 करोड़ रुपए की, और संडे को इसने टॉप मारा था 44 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ में। इतनी एडवांस बुकिंग कि भैया लोगों ने तो फुटफॉल के कलेक्शन से भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना कि जवान ने सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग से कमा लिया। इसके बाद कल थोड़ा सा दिल तोड़ देने वाली एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई 5 दिन की 7 करोड़ रुपए की, और सबके सब भौचक्के रह गए कि यार इतना बड़ा ड्रॉप, 40-44 करोड़ से सीधे 7 करोड़ का ड्रॉप। ऑब्वियस सी बात है, लोगों को लगता है फिर ऐसे में कि यार ये क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो गया है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे। आगे बढ़ा है, बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहां पर एक बात बहुत हद तक क्लियर नजर आ रही है कि जवान की एडवांस बुकिंग ड्रॉप तो हुई है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे। और पहले जान लेते हैं जरा कि आज, मतलब कल की एडवांस बुकिंग 7 करोड़ रही थी, तो आज की एडवांस बुकिंग कैसी रही है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल में कि भाई आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, पब्लिक तो अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको देखने जा नहीं रही, पब्लिक तो देखने जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जवान की अब 6 डे की जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है डिटेल्ड, वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं करीब 2,32,554। इन टिकट्स की अगर हम टोटल प्राइस की बात करें तो ये प्राइस थी 5,70,46,46,882। एवरेज टिकट प्राइस अब जो शुरुआत में 290 हम लोग देख रहे थे लगातार, वो गिरकर आ चुकी है अब 211 के ऊपर। और जो शोज है वो 15,830 शोज है। और जब मूवी रिलीज हुई थी तब ऑलमोस्ट 17,500 शोज थे। तो यहाँ पर एक 1500, 1600, 1700 शोज जो है वो कम भी हो चुके हैं। तो ये एक हिंदी की बुकिंग निकल कर आई, हिंदी 2D की। तमिल 2D की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टिकट्स बिके हैं 17,714, और इन टिकट्स की टोटल प्राइस है वो है 20,10,806। एवरेज टिकट प्राइस बहुत नीचे चला गया है 122 पे, और नंबर ऑफ शोज इसके बचे हैं 1343। इसके बाद अगर हम हिंदी आईमैक्स की बात करें तो इसमें मात्र 1395, मतलब 1395 टिकट्स बिके हैं। इन टिकट्स की कीमत की बात करें तो यह 8,91,476। इनकी एवरेज टिकट प्राइस है 554, और नंबर ऑफ शोज बचे हैं 118। अब आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि आखिर आईमैक्स में इतनी कम कमाई क्यों हुई है, तो बने रहिए, वो भी आपको बताता हूं। पहले पूरा कलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद तेलुगु 2D की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं 13,637, और यहाँ पर अगर हम प्राइस की बात करें तो 18,28,517 की टिकट्स बिकी हैं टोटल। नंबर ऑफ शोज है यहाँ पर 948, और एवरेज टिकट प्राइस है यहाँ पर 123। हिंदी 4DX में भी ये मूवी रिलीज हुई है, और यहाँ पर इसने टोटल टिकट्स बेचे हैं 222 ओनली, और टिकट का प्राइस गया है ऑलमोस्ट 600। और जो यहाँ पर कलेक्शन हुआ है इससे वो हुआ 1,24,246। अब कई लोगों के जहन में ये बात आ चुकी होगी कि आईमैक्स और 4DX में आखिर इतने कम टिकट क्यों है, कम शोज क्यों है, क्या कारण है। तो देखिए, इनकी टिकट प्राइस का आप एवरेज प्राइस देखेंगे तो दोनों का ही टिकट, एक का 554 है और एक का ऑलमोस्ट 600 है। अब इनका जो टिकट रहता है ना, ये अमूमन आमतौर पर ज्यादा ही रहता है, और यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है इसमें कम लोगों के देखने जाने का। अच्छा, ये जो थिएटर्स होते हैं इनकी सीटिंग कैपेसिटी भी कम ही होती है। ऐसा नहीं होता कि ये भी मतलब बहुत, मतलब 500-600 कोई टिकटिंग कर रहे हैं, नहीं। इनमें हद से 100-150-200 लोग ही बैठ पाते हैं। थिएटर्स भी काफी कम है, कंपटीशन कम रहता है, और एक व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर इंसान जाता है। मतलब आईमैक्स में और 4DX में जो एक पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो काफी अलग होता है, वो देखने के लिए लोग जाते हैं। तो ऐसे में ये थिएटर्स कम है और इनका रेट कंपेरेटिवली ज्यादा रहता है। वो डिमांड सप्लाई का पूरा खेल है, कल को अगर ज्यादा बन जाएंगे तो शायद इसका रेट भी कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कलेक्शन जो इन सबका निकल कर सामने आया वो आया है ऑलमोस्ट 6.2 करोड़, मतलब 6 करोड़ 20 लाख रुपए एडवांस बुकिंग से कलेक्शन किया है जवान ने अपने रिलीज के छठे दिन। यहां पर अब कई लोगों के जहन में सवाल आएगा कि भैया ऐसा क्या हुआ कि इस मूवी की एडवांस बुकिंग जहां पहले 40 करोड़, 21 करोड़, 34 करोड़, 44 करोड़ चल रही थी, वो सडनली गिरकर 7 करोड़, 6 करोड़ के ऊपर आ गई। देखिए, दिमाग में सवाल आना लाजमी है
क्योंकि जितने भी यहाँ पर लोग फैन बन के बैठे हुए हैं उन सभी को लग रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर कुछ झोल झपाटा चल रहा है। तो देखिए, झोल झपाटा नहीं है। दरअसल बात यह है कि वर्किंग डे होने का एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। जवान रिलीज हुई थी, देखिए आप सभी को पता है, थर्सडे को। थर्सडे एक बहुत बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि इसके अगले दिन जन्माष्टमी थी, तैयारियां चल रही थी, छुट्टी थी, और लोगों ने लॉन्ग वीकेंड की पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी। तो जवान को इसीलिए उन 4 दिनों का, मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का बहुत बड़ा फायदा देखने के लिए मिला। और वो फायदा साफ सीधे तौर पर हम लोगों ने कलेक्शन के मामले में भी देखा। जवान को जिस तरीके क्रिटिक रिव्यू मिले, साफ तौर पर अगर हम कहें तो वो रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं यहाँ पर कोई झोल झपाटा है, वो सीधे तौर पर गलत होगा। यहाँ पर जो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है ये कलेक्शन के गिरने का, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण है कि भाई ये मूवी जो है वर्किंग डेज में चली गई है। हाँ, कई लोग यहाँ पर इस बात को लेकर कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि यार गदर ने तो छठे दिन तक लगातार 30 करोड़ रुपए कमाए थे। देखिए, कमाई जवान भी करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि गदर का जो ये रिकॉर्ड था कि उसने अपनी रिलीज के लगातार छठे दिन तक 30 करोड़ रुपए की कमाई करी थी, वो रिकॉर्ड मुझे लग रहा है कि जवान नहीं बना पाएगी। और उस रिकॉर्ड से तो यहां पर गदर की जवान को हार माननी ही पड़ेगी। दूसरी बात, अगर इसको भी जवान मेकर्स मेंटेन करने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं कि नहीं, चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ की अगर एडवांस बुकिंग चलती रहती है और इन टोटल कलेक्शन 20-25 करोड़ का भी निकलता रहता है थर्सडे फ्राइडे तक, तो एक मोमेंटम इस मूवी के पास रहेगा और इवेंचुअली फिर ये नेक्स्ट वीक में एक अच्छी कमाई कर सकती है। क्योंकि नेक्स्ट वीक में जवान के लेवल की तो कोई मूवी आने वाली नहीं है। तो ऐसे में इसके पास एक अच्छा मौका है कि हाँ, ये अभी भी कमा सकती है। बट यहां पर अब कहीं कहीं पर एक स्पेकुलेशन उठना शुरू हो चुके हैं कि भाई क्या ये मूवी वाकई में अब 1200-1300 करोड़, जो एक अंदाजा जो हम लोग बात करते हैं कि एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाई ये मूवी 1200-1300 करोड़ रुपए कमाएगी, तो क्या ये अब कमा पाएगी? ये एक जरूर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है इस मूवी के ऊपर। और हर कोई इस समय यही पूछ रहा है कि यार क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो देखिए, यहां पर हम लोग अभी इतनी जल्दी तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए, राइट ऑफ नहीं कर सकते जवान को, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है। अभी सिर्फ पहला ही वीकेंड गया है और पहला वीक तो पूरा भी नहीं हुआ है। तो हमको वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जवान को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है अभी सेकंड वीक में। और रही बात कमाई की, तो ओवरसीज तो देखिए ये मूवी अच्छी खासी कमाई कर ही रही है, तो कहीं ना कहीं उसका भी पूरा पूरा फायदा जवान को जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जवान के फैंस में बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं आई, क्रेज में कमी नहीं आई। वो बिल्कुल जा रहे हैं मूवीज को देखने के लिए, लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं। और सिंगल स्क्रीन में इस मूवी का ज्यादा वहां पर धमाका देखने के लिए मिल रहा है, ज्यादा शोर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक वहां पर इस मूवी को अब एंजॉय करने के लिए जा रही है। और जाहिर सी बात है, जब आप एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम निकाल के आप जाते ही, तो ऐसे में वर्किंग डे कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में जवान की बुकिंग कितनी चलती है, कैसी चलती है, और जल्दी ही आपके सामने आऊंगा कल के टोटल कलेक्शन को लेकर। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।